महादेव की कृपा से आ चुके हैं ऋषिकेश के अंदर। ये देखिए, अभी मैं पिछले 2 घंटे से ना आराम कर रहा था। जो आरती होनी है परमार्थ निकेतन में वो होगी 6 या 6:30 बजे, एंड मैं आ गया था यहाँ पे 3 बजे। एंड अब टाइम देखो 5:12 हो गए। तो मैं चलता हूँ, जाके अपनी जगह स्थान घेरता हूँ, क्योंकि बाइक भी खड़ी करनी है। क्या हुआ भाई? बाइक खड़ी करनी है, प्लस फिर भाई ये देखो ऋषिकेश में ये आता है मज़ा, ऊंचे नीचे पहाड़ों पर बाइक चलाओ। अभी तो यहाँ पे चोटी वाला आने वाला है, मैं यहीं से गया था अभी, जब ऊपर गया था आराम करने के लिए। वो भाई रियल आदमी है वो। मम्मी का फ़ोन आ गया। अभी आगे जाके जब बाइक रखता हूँ तो बात करता हूँ। सेल साइड पर्स 250 रुपये के पर्स हैं भाई। ये देखिए चोटी वाला। बच्चे हाथ मिला रहे हैं चोटी वाले से। अरे वाह, ये तो घंटी भी बजाते हैं भाई। अभी थोड़ा आगे रुक के मम्मी को फ़ोन करता हूँ। इस एरिया में ना मम्मी को घुमाऊंगा मैं, अभी तक मम्मी को लेके नहीं आया हूँ। जितनी सारी दुकानें हैं देखो, छोटी छोटी गैया, गाय माता। ऋषिकेश के अलग ही नज़ारे हो रखे हैं। और वैसे भी अब कांवड़ आने वाली हैं तो पूरा मेला भर के चलेगा। निकालो निकालो निकालो। ये पीछे से पैं पैं कर देते, मैंने कि तुम निकाल लो भैया आगे, मेरे को तो धीरे धीरे चलना है। अभी देखो धूप बहुत कड़ी है, मैं वहाँ आराम से था लेकिन मैं जल्दी आ गया। अब ऐसा भी लग रहा है मुझे। 6 बजे से शायद स्टार्ट हो जाती है आरती, उस गर्मियों में शायद 7 बजे। कोई नहीं, गंगा किनारे देखते हैं, सब बैठे हुए हैं, मैं भी बैठ जाऊँगा। देखो कितने सारे घाट है, कहीं भी आके नहा लो। जितनी गर्मी मुझे लग रही है ना, मन कर रहा है नहा लूँ जाके। और अब देखते हैं नहाता हूँ नहीं नहाता। ग्रीन कोरपा की पुस्तक दुकान, मेरे को लगा ये परमार्थ निकेतन है, ये तो पुस्तक की दुकान है भाई। देखना यहाँ पे पुस्तक कितने सारी हैं। वैसे ये गाजियाबाद की गोल मार्केट की तरह लग रही है। आगे तो पूरा टीन सेट है, देखना भी आएगा। कितनी सारी दुकानें, टी शर्ट अच्छी अच्छी मिल रही है। देखो ये घाट, अरे वाह। पहुँच गए हैं लगभग, परमार्थ निकेतन के आसपास ही हैं लगभग। परमार्थ निकेतन ये अंदर जाना होता है, मंदिर अंदर है। और आरती जो होती है गंगा किनारे यहाँ होती है। फैमिली के साथ घूमने में अलग ही मज़ा आएगा। श्री महाविष्णु यज्ञ, यहाँ यज्ञ हो रहा है भैया। मैं तो यहीं आरती में रुकने वाला हूँ, यहीं खड़ी करने वाला हूँ बाइक। उन भाई को लिफ्ट चाहिए होगी शायद। अंकल जी परमार्थ निकेतन की आरती देखनी थी, तो बाइक लगा सकते हैं अपने यहाँ पे? उधर गली में पार्किंग है वहाँ पे? बिल्डिंग के बगल में गली में। अच्छा कहीं भी लगा दें, तो कोई दिक्कत तो नहीं है वैसे खड़ी करने में? अंदर लगा दो गली में, सब उधर लगा दो। ठीक है ठीक है। चलो यहाँ कहीं ऐसे में बाइक लगा दिए। देखो मम्मी, ये है परमार्थ निकेतन टेम्पल, मंदिर जो है अंदर ये है। एंड इसी के सामने देखो यहाँ पे होती है आरती। हम जब भी आते हैं ना उस साइड आते हैं। अब गंगा पार हम बैठते थे, अभी दिख नहीं रहा, धूप आ रही है ना सामने से। बट ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे देखो सब विश्राम कर रहे हैं इस साइड। हेलमेट लगा के ना, और गर्मी भी है तो
पसीने तो बेकार हो रखा है, बाल भी ख़राब हो रखे हैं, लेकिन यहाँ आके मन लग गया। अच्छा नज़ारे देखो आप, पीछे जो पर्वत है ना वहीं योगी जी का गांव है उधर, उसके पीछे, एंड वहीं नीलकंठ महादेव मंदिर है। अभी मैं बात कर रहा हूँ मम्मी से। कर दूंगा अभी जा रहा हूँ तब। और अभी मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक देखने के लिए, विदाउट पार्किंग, विदाउट एनी टिकट खड़ी करी है। मम्मी ने डरा दिया है, कहीं जा देख के आ, कुछ कांड ना हो जाए। जल्दी से जाते हैं, देखते हैं। यही गली थी शायद, यही है। तो जी बाइक तो अपनी सेफ खड़ी है वैसे तो। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन माय न्यू वीडियो। एंड अभी मैं हूँ परमार्थ निकेतन, यहाँ से वीडियो की स्टार्टिंग कर रहा हूँ। हाँ जी भाई, हाँ गैया दिखा दी मैंने काफ़ी सारी। वो कह रहा है इसकी भी बना ले। देखो आश्रम में देखो गाय घूम रही है छोटी छोटी। तो मैं कह रहा था वीडियो की स्टार्टिंग मेरी यहाँ से हो रही है। मैं आया था हरिद्वार तक, हरिद्वार में देखने की कांवड़ यात्रा की स्टार्ट होने वाली है, तो क्या तैयारियाँ हैं। तो ज़्यादा कुछ खास तो दिखा नहीं, कांवड़ ही दिखे थे 2-4 जो कि जल लेके जा रहे थे। एंड फिर मैंने सोचा ऋषिकेश भी जाते हैं, आरती देख लेते हैं, थोड़ा सा मन और हो जाएगा। तो मैं आ चुका हूँ ऋषिकेश। आश्रम में से, आश्रम ना लेफ्ट साइड है और इसके अपोजिट साइड में आरती होती है। देखिए एक्चुअली इधर ना धूप है तो इतना कुछ खास नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यार देखो भोले बाबा कितने प्यारे लग रहे हैं। एंड पीछे पहाड़ देखो, और इधर भोले बाबा। भाई कितनी भीड़ हो गई यार, देखना ये आरती के लिए भीड़ है। मुश्किल है भाई आरती देख पाऊंगा। भाई देख लो परमार्थ निकेतन की आरती देखने के लिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। और अभी गेट खुले नहीं है, गेट खुलते सब अंदर जाएंगे इस साइड। बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। अभी सारे बच्चे चल जाएंगे। अच्छा अभी देखो छोटे भाई ने बताइए कि ये जो बच्चे जा रहे हैं ना पूजा करने के लिए अंदर पंडित जी, उसके बाद गेट खुलेंगे आम भक्तों के लिए। लीजिए भक्तों के लिए खुल गए, कपाट ही मानी एक तरीके से। इतने उत्सुक हैं सारे भक्तजन। सामने हनुमान जी सीना चीरते हुए भाई, जय सिया राम। हर हर महादेव। भाई फाइनली आरती देखने आ गया। जय श्री राधे, हर महादेव। बहुत ही सुंदर नज़ारे। आरती जो है वो स्टार्ट होगी 6:30 बजे। एंड सुबह से इंतजार कर रहा था आरती आरती आरती। आ चुका हूँ ऋषिकेश में, सामने भोले बाबा की अच्छी प्रतिमा। कपूरी से मिक्स है। अभी ना पीछे सूरज है तो ना कुछ ज़्यादा खास चमक नहीं रहा होगा। सुप्रीणतो भवति भूतमधुरमहेश
एककालं विकालं वात्रकालं य पठेन्यः सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते इत्येषां मयि पूजा श्री शङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवी प्रियतां मे प्रकृते स्वभावावशिष्यते भगवान के जय श्री ब्रह्मार्पणमस्तु गंगा की पावन तट की लहरों ने जिन्हें मचलते देखा है, उछलते देखा है, कूदते देखा है, गाते देखा है और डूबते देखा है, ठीक है। और उसके बाद भी भैया बैठ जाओ। आज यहाँ तो कल वहाँ, ये जोगी वाला फेरा है। पता ही नहीं लगता कब उड़ के कहाँ और किसी भी तरह से कहीं भी, लेकिन गंगा का तट न छोड़ा। जोरदार तालियों से हमारे इस देश के मस्त पद्मश्री श्री कैलाश खेर जी अपने ही स्वरों में, अपने ही मस्ती में, वही उनका परिचय है। मैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को नमन करता हूँ। और जो साहब ने अभी बताया एक परिचय, कूदते देखा, उछलते देखा, डूबते देखा, मेरी माँ के चरणों में मैं स्वयं समर्पित हो गया था। हम इतने पगला गए थे, इतने पगले हो गए थे कि ऐसे ही एक ऋषि कुमार थे, हम जैसे भाई गा रहा है, मैं मंद मंद मुस्का के इसको देख रहा था कि ऐसे ही कभी पागल कैलाश यहाँ गाता था। और एक दिन इतना कुंठित हुआ जीवन से, इतना उदास हो गया कि इसमें छलांग लगा दी माँ की गोद में। माँ ने लेकिन पलट के फेंक दिया हमको। हमारे कोई सीनियर थे महाराज जी के, एक और अनन्य शिष्य, उन्होंने हमको खींच लिया और आज पुनर्जन्म के रूप में आपका कैलाश आपके समक्ष है। दास्तान वृत्तांत तो बहुत बड़े हैं, लेकिन ये घड़ी ऐसी घड़ी है, इसमें कम में अधिक बताना पड़ता है। तो उसके बाद हमको जैसे प्रज्ञा जा, तेरी गोद में तो सोऊंगा ही। क्यों? क्योंकि इस दुनिया को यदि आप गौर से देखेंगे तो बहुत ही निर्दयी और दयालुता से बहुत परे ये दुनिया ऐसी है। ऐसे में यदि अति संवेदनशील मन उत्पन्न हो रहे हैं तो परमात्मा से, परम पिता से एक प्रश्न तो बनता है, दाता हमको काहे जन्माया ऐसी जगह जब हम फिटाई नहीं हो रहे हैं। वैसे हम जैसी दुनिया है वैसे हम हैं नहीं, तो हम दुनिया में भेजे गए कहाँ हैं? आपने काहे भेजा हमको दुनिया में? ये हम प्रश्न करते थे। लेकिन आग लगी आकाश में, झड़झड़ गिरे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। तो हर गांठ, हर बांध, हर काई ये खोलते हैं संत। हमें पता भी नहीं, न जाने कितने तपस्वी आज भी कोई गुफाओं में, कोई कंदराओं में, कोई पहाड़ियों में, कोई चट्टानों में तप रहे हैं। वो अपने लिए नहीं तप रहे हैं, अपना तो छोड़ चुके हैं वो कब का। वो हम समाज के लिए, हम संसार के लिए तप रहे हैं। और चाहे कितनी भी आपदाएं आए,
अभी देखो कोविड भी आया, कोविड आप ध्यान से देखिए, पूरी दुनिया में त्राही त्राही मची, लेकिन मेरे भारत को फिर भी मेरे दाता ने कैसे बचा लिया। ऐसे आ मेरे बच्चे, तू तो मेरा बालक है, ऐसे पोटली से उठा ली। तो ये है हमारे तपस्वियों की तपस्थली जिसका नाम है भारत। भारत के इसी खंड में आपका कैलाश परमार्थ से निकला है। और हमारे गुरुजी ने भी बताया बॉलीवुड, हम तो बॉलीवुड कहते ही नहीं है, हमें तो हंसी आती है, ये कौन दे गया नाम बॉलीवुड, कौन बोल रहा है, बोला ही नहीं रहा, सब उमड़क दुमने हो जाते हैं, घुन्ने हो जाते हैं, और बोलते भी हैं तो अंग्रेजी में बोलते हैं। भारत की भाषा अंग्रेजी नहीं है, भारत की क्षेत्रीय भाषाएं हैं और मूल भाषा हिंदी है, परंतु पैसे हिंदी से कमा रहे हैं और बोल अंग्रेजी रहे हैं। ये है बॉलीवुड। तो ऐसे में हमारे गुरुजी का प्रताप हम पर है, कृपा हम पर है कि भले जहां जलेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का कोई मकान नहीं होता। यदि आप अपने में रहें तो आपकी खुशबू, आपकी रंगत अलग से दिखती है। तो आप सभी के सानिध्य में हमारे पूज्य महाराज श्री के चरणों में हम एक दो रचनाएं भी गाते हैं। ये हमारा श्रावण में एक गाना रिलीज होने वाला है, क्योंकि हमारे गुरुजी का जन्मोत्सव हम मनाते हैं पूरे महीने जून में, और जुलाई में गलती से हम जन्मे थे, तो पहले बाप फिर बेटा ऐसा वाला नाता आया। तो ये जो गाना है हमने 4-5 दिन पहले भी यहाँ गाया था, लेकिन वो रिकॉर्डिंग मैच नहीं हुई थी दीक्षित जी, तो हम ज़्यादा उछल गए थे, उछलने में आवाज़ हल्की सी। अच्छा, उस दिन स्वामी जी नहीं थे, स्वामी जी हमारे सीएम साहब के साथ देहरादून में कुछ इनॉग्रेट कर रहे थे, ऐसे फीता टाइप का जैसे कट तक करते हैं। तो आज हमारा परम भाग्य है कि स्वामी जी के श्री चरणों में हम वही गाएंगे। तो कृपया ढोले चले। हम क्योंकि साइज में थोड़ा बहुत ही अनोखे हैं, तो हम खड़े होकर गाते हैं। पड़ी है, हमरी रेल नहीं बनाई, मेरे महादेव ने हमको रॉकेट बना दिया सीधा। अब ये स्थिति हो गई
कि पहले तो ना हमने चित्रहार देखा, कभी ना रंगोली देखा। हमसे तो लोग पूछते भी थे तो ऐसा लगता था जैसे कहीं गुफाओं में पला है। क्या गाते हो? क्लासिकल गाते हो? मैंने कहा नहीं जी। फिल्मी गाते हो? नहीं जी। गजल गाते हो? नहीं जी। भजन गाते हो? नहीं जी। तो फिर क्या गाते हो? यही तो नहीं पता मैं क्या गाता हूं। परंतु जब हमारे महाराज जी की कृपा दृष्टि हुई, मेरे महादेव ने ऐसे उंगली पकड़ ली कि ये बालक मेरा है, घबराना मत, जहां जहां जाएगा उसकी अलग है चमक रहेगी, अलग है खुशबू रहेगी। तो उसके बाद हमारे गानों को नाम दिया गया, ओह ही इज अ सूफी सिंगर। तो मैं तब सोचता यार मैं तो बहुत गोफी हूँ, फिर भी मुझे सूफी कहा जा रहा है, सूफी सिंगर ऐसे होते हैं, अरे वाह मजा आ गया। उसके बाद कहा जाने लगा ओह ही इज अ डिवाइन सिंगर, हिज वॉइस इज अ डिवाइन, इज अ सोल टचिंग। तो ये धीरे धीरे नए नाम आए। परमात्मा ने हमको एक संकेत दिया, हम हृदय गाते हैं, दिल गाते हैं जी। हम जो कोई सांचा बना हुआ है इस धरती का, ना उस सांचे में कहीं फिट हो पाए। शुरू से हमारे शब्द भी अलग होते हैं, हम स्वयं लिखते हैं, स्वयं कंपोज करते हैं और स्वयं साउंड उसके निर्मित करके तब गाने बनाते हैं। हमारे गाने, हमारे पूज्य गुरुदेव जी को आप फॉलो करिए सोशल मीडिया पर, तो धीरे धीरे आपको पता लगेगा कहाँ कहाँ घूम रहे हैं हमारे गाने। हॉलीवुड तलक आजकल लूट रहा है हमारे गाने। हमरा अगर बम 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 लहरी को एक इंटरनेशनल डीजे है पॉल ओकनफोल्ड, वो मिक्स कर रहा है इंटरनेशनल, और ऊपर से डीजे। हमको पता भी नहीं था ये सब भी होते हैं। धीरे धीरे जब परमात्मा की दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है तो न जाने क्या असंभव भी संभव हो जाता है और तद्भव भी तत्सम हो जाता है। तो पर मैं उसके लिए हमारे गुरुओं को, हमारे महामंडलेश्वरों को, हमारे संतों को, हमारे महात्माओं को बहुत ही बड़ा श्रेय देना चाहता हूँ। कितने भी हम फैशनबाज हो जाएं, कितने भी हम बहुत मॉडर्न हो जाएं, परंतु अगर हम अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे तो पीपल का पेड़ भले अमेरिका में उग जाए, पीपल का ही होगा, वो ब्रह्मदेव ही होगा। तो ऐ मेरे ब्रह्मदेवों, ऐ मेरे देवतुल्य यहाँ पर विराजमान महानुभावों, बस अपने आप का ध्यान रख लो तो पूरी दुनिया का ध्यान रख जाएगा। पिछली बार भी हमने कहा था कि यदि आपको किसी पे ध्यान देना है तो उन पे ध्यान ना देना, किसी पे भी। अगर आपको लगे कि यार इस पे मुझे ध्यान देना है, वो खुद पे ध्यान दो, अपने आप उसका ध्यान हो जाएगा। तो एक और हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से वहाँ से आया है अभी आदेश, आदि योगी। ये जो गाना है साहेब जी, ये हमारा एक YouTube चैनल है, उस पर प्राप्त होगा आपको। श्रावण में जब हम उत्पन्न हुए थे, 7 जुलाई को हम जन्मे हैं। हमारे गुरुदेव ने हमको पुनर्जन्म दिया है यहाँ पर। जरा रोक लो साहब, रोक लो, अभी बात चल रही है, फालतू की बात है लेकिन इसमें भी कुछ सार है। तो 7 जुलाई को श्रावण में कैलाश का जन्म हुआ है। सर देखो नाम है कैलाश, श्रावण में जन्मा। 7 का अंक सिर्फ अंक नहीं होता, 7 का अंक होता है शिवलिंग। तो इसलिए बाबा ने तिथियां भी कैसे चुनी, तब हमको इस 5 फीट के डब्बे में पैक करके भेज दिया कि जा तू इस पिंजड़े में ही। क्यों? क्योंकि असली हाइट यहाँ बसा दी कि जो तू गाएगा, जो तू बोलेगा, उसका मान होगा इस पृथ्वी पर। तो ऐ मेरे सर्व सज्जनों, बस इतना ध्यान रखिए कि आजकल समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी भी बदल रही है। प्लीज अच्छा म्यूजिक सुनना शुरू कीजिए, अच्छा म्यूजिक सीखना शुरू कीजिए। अच्छा म्यूजिक सिर्फ इसलिए नहीं कि मनोरंजन के लिए है, हमारे आत्म अवलोकन के लिए, आत्मचिंतन के लिए भी म्यूजिक है। तो कृपया ये मंत्र आज महाराज श्री के चरणों से लेकर लूट कर जाइए, लेकर नहीं, क्योंकि जो फ्री में होता है उसकी वैल्यू जरा कम होती है। तो इसलिए समझना इशारे में। हमारा जो वेस्ट है, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, नथिंग कम्स फॉर फ्री, एवरीथिंग इज विद मनी, विद डॉलर्स। वहां पर तो अब हमारे यहाँ भी सबको लगता है यार ये मैंने फ्री में ले लिया, मैं फ्री में वाईफाई ले रहा हूँ,
फ्री में नहीं है पगलो, आपकी फ्रीडम चली जा रही है धीरे धीरे। फ्री का माल जो भी लेगा उसकी फ्रीडम जा रही है धीरे धीरे, और उसके नंबर बट रहे हैं, डेटा उसे कहते हैं डाटा। चलो अब हम आपको एक छोटी सी पहले आदि योगी से पहले हंसी की चुटकुली सुनाते हैं। ये बताइए आज की दुनिया को कौन चला रहा है टेक्नोलॉजी में? कंप्यूटर? जरा जोर से बताइए। कंप्यूटर चला रहा है, और कंप्यूटर को कौन चला रहा है? इंसान। अरे इंटरनेट बाद में आया, पहले तो इंटरनेट आया है। कंप्यूटर को कौन चला रहा है? मनुष्य। किसी को नहीं पता, चिल्ला रहे हैं, जल्दी कर रहा है हर मनुष्य। धैर्य से अंदर घुसो, अपने भीतर डुबकी मारो, फिर आएगा आंसर। मेरे कंप्यूटर को चला रहे हैं मेरे राम। अंग्रेज से किसी से बुलवाइए राम, तो वो क्या बोलेगा? रैम। रैम। किसी से भी अंग्रेज से बुलवाइए, और यू वांट टू सी रैम? रैम? या हाउ मच रैम इज दिस कंप्यूटर? ठीक है, मेरे राम चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं? राम निकाल दो, कंप्यूटर किसी के बाप से चल जाए, जरा दिखा देना। उसके बाद दूसरा खेला, कंप्यूटर कहां से चल रहा? डाटा से। जरा किसी अंग्रेज से डाटा बुलवाओ कि दाता दाता बोल चल। डाटा। गुरुजी अंग्रेज से जब दाता बुलवाएंगे तो डाटा या डाटा, तो माल हमारे दिल से ही उगा है, कहीं से सुना है, टिपा टिपाया नहीं है। जो भी बात हमसे निकलेगी वो एकदम अंकुरित इधर के हृदय से, यहीं की जमीन से होती है। लंदन में रहने वाले थे, और लेकिन कुछ परिवर्तन हुआ, आपको कहीं और जाना पड़ रहा है और मुझे अमेरिका जाना पड़ रहा है। तो लेकिन प्रभु ने ऐसा कुछ रचा कि दोनों यहीं गंगा के तट पर मिलन हो रहा है, और भगवान करे बस इसी तरह से। देखो जब जीवन में सुर होता है ना, जीवन सुरीला हो जाता है। हर परिवार बस इसी तरह से अपने घरों में सुर को बसाए। पेड़ हैं तो जंगल है, और जंगल है तो नदियां हैं, क्योंकि जंगल नदी की माँ है। आज प्रकृति और पर्यावरण को हमने बहुत खोया है, लेकिन जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो बचा है वो भी अभी किसी से कम नहीं, बहुत बचा है। आइए उसी को बचाएं और एक संकल्प लें। जब हम ये प्यारा सा पौधा सबकी ओर से, हमारे देश के नहीं पूरे विश्व के पद्मश्री श्री कैलाश खेर जी को जन्म दिवस पे एक ग्रीन गिफ्ट दे रहे हैं, रुद्राक्ष का प्यारा सा पौधा। भारत माता की, हाथ जोर ऊंचे करिए, भारत माता की। वंदे वंदे हर जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, जो नर मैया जी को ध्याता, मनोवांछित फल पाओ। जय गंगे माता, शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सोनर हमारी साइड तो भाई साहब किस्मत बहुत ही अच्छी मानो, पूरी आरती देख के आ रहा हूँ। और हरिद्वार से ऋषिकेश आया, ऋषिकेश में आरती देखने का मन किया, फिर रुका 2-3 घंटे, और देखो कैलाश खेर जी देखने को मिले। इस अच्छी किस्मत होगी। चलो ठीक है, व्लॉग यहीं ख़त्म, चलते हैं गाजियाबाद वापस। हर हर महादेव। आएंगे कावड़ लेने अब।